हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ नीट विथ निशांत। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं गैमेटोजेनेसिस वाला टॉपिक। कल हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था, आज कुछ उसका रिकैप करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। तो ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिविंग करने के लिए आता है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में दो टाइप्स के सेल्स लाइंड करते हैं उसे। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया होता है, गोनियम एंड सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनियम है, गोनिया नहीं है। स्पर्मेटोगोनियम क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, और स्पर्मेटोगोनिया क्या हुआ, प्लूरल हो गया। हम लोग ये पढ़ रखा है। सर्टोली सेल क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, इस कारण से इसका नरिश सेल नाम है और सस्टेंटाकुलर सेल नाम है। ओके, तो ठीक है। तो ये देखिए, सर्टोली सेल कैसे आपको पहचानना है। सर्टोली सेल में आपको स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म इम्बेडेड मिलेगा, उसका हेड इम्बेडेड मिलेगा। ठीक, तो देखिए स्पर्मेटोगोनियम क्या हुआ, माइटोसिस, तो वो दो सेल बना दिया। क्या, दो सेल बना दिया। ठीक है, दो सेल बनाया, दो सेल बना दिया, ऐसा ऐसा दो सेल बना दिया। ठीक, अब तो एक जो है, एक क्या करने चला गया, एक चला गया क्या चीज, स्पर्मेटोगोनिया का नंबर इंक्रीज करने में। ठीक, और दूसरा क्या हुआ, पहले ध्यान से देखिए। एक इस ये दो सेल सिक्रीट कर दिया। ठीक है, दो सेल, तो एक जो चला गया इसकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हो गया, एक क्या हो गया, इसके नंबर को इंक्रीज करने चला गया। ठीक, नंबर को इंक्रीज करने चला गया। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ही वैसा है जिसमें कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मेल में होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मेल इसमें होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, क्वेश्चन है पीवाईक्यू का, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा, मियोटिक डिवीजन फर्स्ट, तो क्या बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा। ठीक, तो उसे क्या होगा, स्पर्मेटिड्स बनेगा। अब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का कन्वर्जन, यानी स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो रहा, उस प्रोसेस को स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, और जो ट्रांसफर्ड होके बना उसे हम स्पर्मेटोजोआ बोलेंगे। क्लियर, देखिए क्या हो रहा है, द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बाय द प्रोसेस, जिस प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस हो गया यानी स्पर्म स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में बन गया। ठीक, अब वो उसको मैच्योर होने के लिए, उसे नोरिशमेंट लेने के लिए वो सर्टोली सेल में इम्बेडेड होगा, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। अगर वो नोरिशमेंट ले लेगा तो वो रिलीज किस में होगा, सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, उसके बाद जाएगा रेटियोटेस्टिस, फिर वासा इफ्रेंसिया, फिर एपिडाइडाइमिस, फिर उसके बाद वासा डिफरेंस, फिर इजाकुलेटरी डक्ट, उसके बाद फिर निकल जाएगा यूरिथ्रा के थ्रू एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जो सेमनीफेरस में रिलीज होता है ना, उसी को फाइनल रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। ठीक, आइए आगे प्रोसीड करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म बनने का, फॉर्मेशन होने का स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। कैसे पता चलता है कि प्यूबर्टी में स्टार्ट होगा, जब सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग जीएनआरएच का सिक्रेशन जब हो जाता है एक्सेस उस एज पर, तब प्यूबर्टी आ जाता है, तब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो। इफ यू रिकॉल इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन, यदि आपको याद हो हाइपोथैलेमिक हार्मोन हमने पढ़ा था किसमें, 11th क्लास के ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, द इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता है, तो वो एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पर, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। कौन सा पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी पर, एंड स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ टू गोनेडोट्रोपिन, दो गोनेडोट्रोपिन निकालता है, रिलीज करता है। कौन कौन हो गया, लुटियंसिंग हार्मोन, लुटियंसिंग हार्मोन और फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
ल्यूटियनसिंग हार्मोन किस पर एक्ट करेगा? लीडिंग सेल पर, किस पर? लीडिंग सेल पर, और उसे अस्यूमुलेट कर देगा कि वह सिंथेसाइज करे एंड सिक्रीट करे एंड्रोजन को। तो एंड्रोजन बदले में क्या करेगा? एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो एंड्रोजन पूरे इस प्रक्रिया को, स्पर्मेटोजेनेसिस का कैसे हो रहा है, इस पूरे प्रक्रिया को एंड्रोजन करता है, हेल्प करता है इसमें, ठीक है, बढ़ावा देता है। और एंड्रोजन विथ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन मिलकर टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करता है, ठीक, उसे जरूरत है। एफएसएच एक्ट ऑन सर्टोली सेल, और एफएसएच सर्टोली सेल पर एक्ट करके क्या रिलीज करता है? स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर, मैचुरेशन फैक्टर, जो कि किस पर एक्ट करता है? जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन रहा था, यानी स्पर्म बन रहा था, ठीक है, स्पर्मेटिड से, स्पर्मेटिड से बन रहा था, तो ये स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर इसको मदद करता है। और एंड्रोजन किसमें मदद करता है? पूरे होल स्पर्मेटोजेनेसिस को। लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस को कौन हेल्प कर रहा है? स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर, जो कि किससे निकल रहा है? सर्टोली सेल से निकल रहा है। किसके एक्ट करने के बाद? एफएसएच के एक्ट करने के बाद, ठीक। इससे इनहिबिन प्रोटीन भी निकलता है, इनहिबिन हार्मोन भी निकलता है, जो कि अगर एक्सेस सिक्रीशन होगा तो उसे रोकता है, ठीक है। आइए, तो ये क्या है? विच हेल्प्स इन द स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, ये सर्टोली सेल के बारे में बताया गया। अब देखिए ह्यूमन स्पर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर्स। हम लोग पहले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे। तो ये जो पूरे पूरे जो कवर है ह्यूमन स्पर्म का, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एनवेलप कवर रहता है, ठीक। एक्रोसोम्स हो गया, एक्रोसोम्स बंधा किससे? किस सेल ऑर्गेनेल से? गोल्जी बॉडी से। किससे? आप लोग नोट कर लीजिए, गोल्जी बॉडी से बनता है, ठीक है, ये पी/क्यू है। फिर न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोमल मटेरियल। एक्रोसोम्स में बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं, 3 टाइप्स के एंजाइम रहते हैं। हाइलुरोनिडेज लिखते हैं साफ से, जो इसमें जो एंजाइम रहता है, इसमें एंजाइम कौन कौन से रहते हैं? हाइलू, किसमें? एक्रोसोम में हाइलुरोनिडेज, ठीक, डेज, ठीक। वह किसको ब्रेक करता है? ओवम के हाइलुरोनिक एसिड को, हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक करता है, ठीक है। और देखिए दूसरा क्या रिलीज करेगा? दूसरा रिलीज करता है कौन सा? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ओके, कोरोना पेनिट्रेटिंग, जो कि ओवम के कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करेगा, कोरोना रेडिएटा, ओके, कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करेगा। अब तीसरा एट द लास्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्रोसिन या जोनालाइसिन। ये सब एंजाइम बता रहे हैं किसका? एक्रोसोम का। एक्रोसिन या इसी का दूसरा नाम जोनालाइसिन, ठीक है, जोनालाइसिन, ठीक। वो क्या करेगा? जोना पेलुसिडा को ब्रेक करेगा, जोना पेलुसिडा को ब्रेक करेगा, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं, फिर एक नेक पार्ट होता है, हेड हुआ, हेड, नेक, टेल और एक मिडिल पीस, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सोर्स ऑफ फॉर स्विमिंग, यानी स्विमिंग के लिए एनर्जी सोर्स का कौन काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। अब पढ़ते हैं, लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें ऐसा स्पर्म दिखेगा, ठीक है। उसमें क्या है? कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल, यानी 4 पार्ट्स हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप द होल बॉडी। देखिए क्या है? होल बॉडी। तो ये सब आपको स्टेटमेंट वेस्ट में पूछ सकता है। The sperm head contains an elongated haploid nucleus.
ऑब्वियसली गैमेट से तो हैप्लॉइड ही होगा। एंटीरियर पोर्शन यानी आगे वाला पोर्शन, एंटीरियर का मतलब ए से आगे, ए से एंटीरियर, ऑफ विच इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एक्रोजोम। एक्रोजोम्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कैप लाइक स्ट्रक्चर है। और कहाँ है, एंटीरियर, आगे। द एक्रोजोम इज फिल्ड विथ इंजाइम, इंजाइम हम लोगों ने बता दिया, हाइलुरोनिडेज इंजाइम जो कि हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक करेगा, कोरोना पेनिट्रेटिंग इंजाइम हो गया जो कि कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करेगा, एक्रोसिन और जोनालाइसिन जो कि जोना पेलोसिडा को ब्रेक करेगा। 3 इंजाइम्स हमने पढ़ा है, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट। मिड पीस क्या करेगा, एक्रोजोम जो इंजाइम था उसके अंदर वो हेल्प करेगा फर्टिलाइज ओवम, ओवम को फर्टिलाइज करने में दोनों को मदद करेगा। मिडिल पीस possesses numerous of mitochondria which produce energy for the movement of tail that facilitate sperm motility essential for fertilization। स्पर्म को क्या जरूरत है, क्योंकि इसके पास टेल है तो इसको मोटिलिटी के लिए कुछ एनर्जी सोर्स चाहिए, तो वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक। और जो अरेंज रहता है इसमें 25 से 30 स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेवन कर्ण बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरेंज्ड जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया उसे हम क्या बोलते हैं, नेवन कर्ण, क्या बोलते हैं, नेवन कर्ण। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। ये जो 25 से 30 स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया है उसे हम क्या बोल रहे हैं, नेवन कर्ण, क्या बोल रहे हैं, नेवन कर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखिए, और यहाँ तक हो गया। द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग ए क्वाइटस, 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करता है मेल ड्यूरिंग क्वाइटस के अंतर्गत। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, और फर्टिलिटी के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए एटलीस्ट 60% ऑफ स्पर्म मस्ट हैव, 200 से 300 मिलियन में 60% का नॉर्मल शेप और साइज होना जरूरी है। एंड एटलीस्ट 40%, और ये जो 60% के अलावा है, दे मस्ट शो विग्रस मोटिलिटी, और 60% में से भी 40% का विग्रस मोटिलिटी होना चाहिए, मतलब बहुत तेज मोटिलिटी का होना चाहिए, ठीक है, ये होना बहुत जरूरी है, ठीक। तो और आगे देखते हैं, स्पर्म रिलीज्ड फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकला, और ट्रांसपोर्ट किसके किसके थ्रू होता है, डक्ट्स के थ्रू, एसेसरी डक्ट्स। हम लोगों ने बता रखा है कि एक होता है प्राइमरी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक। वो क्या बनाता है, गैमेट्स को, और जो गैमेट्स को ले जाता है उसे हम एसेसरी डक्ट्स बोलते हैं। द सिक्रीशन ऑफ एपिडाइडाइमिस, epididymis या vas deferens, seminal vesicles and prostate are essential for maturation and motility of sperm। योगदान देता है, कुछ सिक्रीशन करता है और स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए मैच्योर कर देता है, ठीक। द सेमाइनल प्लाज्मा अलोंग विथ स्पर्म कंस्टिट्यूट, यानी कि सेमाइनल प्लाज्मा, क्या चीज, सेमाइनल प्लाज्मा, प्लाज्मा प्लस स्पर्म को मिला के हम लोग क्या बोल रहे हैं, सीमन, क्या बोल रहे हैं, सीमन। द फंक्शंस ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स एंड आर एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन। ये जो भी एसेसरी डक्ट्स को मेंटेन कौन करता है, और उसके ग्लैंड्स यानी सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट का ऊपर ग्लैंड को कौन मेंटेन रखता है, एंड्रोजन। टेस्टिकुलर हार्मोन्स कौन सा है, एंड्रोजन, ओके। तो गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल हम लोग कल देखेंगे। आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट हो चुका है, तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। हमें यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कशन भी होगा, जैसे ही ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर खत्म होगा क्वेश्चन डिस्कशन भी शुरू हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।